वीकली चैलेंज को अगर कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा? आखिर वीकली चैलेंज है क्या चीज है और इसको कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? और हाँ, वीकली चैलेंज बार बार क्यों आता है कंप्लीट करने के बाद भी? और वीकली चैलेंज से बोनस को अनलॉक किया जा सकता है या फिर दोस्तों नहीं? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के आपको मिलेंगे जवाब, क्योंकि ये जो सवाल है जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं ये मैक्सिमम लोगों के माइंड में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फेसबुक की अपडेट आपको डेली देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वीकली चैलेंज आपने कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि अभी हमारे सामने ये वीकली चैलेंज आ रखा है, ठीक है, अभी ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारे ब्लू टिक हमारे आ चुके हैं तीनों टास्क पर। तो टास्क क्या थे हमारे वीकली चैलेंज के? इसमें हमको 50 न्यू फॉलोअर्स हमको चाहिए थे और 14 न्यू पोस्ट हमको करनी थी अपलोड और 24 हमको कमेंट के रिप्लाई करने थे, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं ये वीकली चैलेंज अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, वो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वीकली चैलेंज के नीचे लिखा हुआ है गेन न्यू स्किल। आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। बिल्ड योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को बिल्ड अप कर सकते हो। एंड ग्रो एज अ क्रिएटर ईच वीक, आप इस हफ्ते ग्रो कर सकते हो एज अ क्रिएटर। वो कैसे, वो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमको दे रखा है लीडर बोर्ड। तो लीडर बोर्ड में जो सबसे पहले इन टास्क को कर लेगा कंप्लीट तो उसकी पोजीशन डिसाइड होती है रैंक वाइज। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो मेरी पोजीशन जो मेरी आई है वो आई है दोस्तों थर्ड पोजीशन, मतलब थर्ड रैंक। ठीक है, क्योंकि मेरे से पहले 2 प्रोफाइल्स ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया था वीकली चैलेंज को, और उनके बाद फिर मैंने कंप्लीट किया 100%, जिसके कारण मेरी थर्ड पोजीशन मेरी इसमें आई है। ठीक है, अगर जैसा कि वीकली चैलेंज आया और मैंने सारे टास्क मैंने कर लिए कंप्लीट तो मेरी फर्स्ट रैंक इसमें मेरी आ जाती। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि अगर मैं इनको कंप्लीट नहीं करता। अब बहुत लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि भाई वीकली चैलेंज नहीं हो पाया, हम कंप्लीट नहीं कर पाए, भाई क्या होगा अगर वीकली चैलेंज को कंप्लीट नहीं किया तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेन न्यू स्किल्स। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी स्किल्स जो हैं वो आपकी गेन नहीं हो पाएंगी, आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं हो पाएगी और आप ग्रो नहीं कर पाओगे फेसबुक पर। ठीक है, जिसके जरिए आप फिर जो भी पोस्ट अगर आप अपलोड करोगे, रील आप अपलोड करोगे, कुछ भी आप अगर अपलोड करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो पोस्ट वीडियो रील है, ठीक है, उसको फेसबुक रिकमेंडेबल नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो रिकमेंडेबल नहीं हो पाएगी। रिकमेंडेबल मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो आपकी जो पोस्ट है वो आगे नहीं भेजेगा फेसबुक, जिसके कारण जो आपकी पोस्ट वीडियो रील जो भी आप अपलोड करोगे उस पर रीच नहीं आएगी, एंगेजमेंट नहीं आएगी और आपके नेट फॉलोअर्स भी आपकी गेन नहीं होंगे। ठीक है, जिसके कारण जो आपकी प्रोफाइल है वो डाउन में आपकी चली जाएगी। अगर डाउन में चली गई तो आपके मोनेटाइजेशन टूल्स पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके वो अनलॉक नहीं हो पाएंगे जो भी आपके लॉक में पड़े हुए हैं। अब बात आती है इस चीज की। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर हमारे सारे मोनेटाइजेशन टूल अनलॉक हैं और इस वीकली चैलेंज को हमने नहीं किया कंप्लीट, तब क्या होगा? तब मैं आपको बताता हूँ, आपकी प्रोफाइल फिर ग्रो नहीं कर पाएगी। जितनी भी आपकी मोनेटाइजेशन टूल से आपकी जो अर्निंग हो रही थी ना, वो फिर आपकी अर्निंग सारी डाउन में चली जाएगी, जिसके कारण जो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेगी। ठीक है, और आप फिर अर्निंग वगैरह भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीकली चैलेंज को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वीकली चैलेंज बार बार क्यों आता है। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट भी कर लिया फिर दोबारा वीकली चैलेंज आ गया, तो ये कमेंट मुझे काफी देखने को मिले अपनी वीडियोस पर कि भाई वीकली चैलेंज तो हमने कर लिया कंप्लीट, दोबारा वीकली चैलेंज आ गया, अब क्या करें? अब आपको दोबारा करना पड़ेगा वीकली चैलेंज कंप्लीट। इससे आपका ही फायदा है। वो कैसे फायदा है वो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि हमारे सामने वीकली चैलेंज आ रखा है, अगर आपने इसमें फर्स्ट रैंक अगर आप लेकर आ गए लीडर बोर्ड के अंदर, तो जैसा कि मुझे और लोगों की जो प्रोफाइल दिख रही है टॉप में लीडर बोर्ड के अंदर, ऐसे ही लोग फिर आपकी प्रोफाइल को देखेंगे लीडर बोर्ड के अंदर कि भाई ये फर्स्ट रैंक पर कौन है, इस पर क्लिक करके देखें, इसको भाई फॉलो कर लो,
इसकी क्या पोस्ट डाल रहा है ये, इसकी पोस्ट को लाइक करो। तो गाइस जी इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, ग्रो होगी प्रोफाइल, नेट फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है वीकली चैलेंज के अंदर, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर बार बार आ रहा है काफी अच्छी बात है, आ रहा है तो ठीक है। और वीकली चैलेंज जैसे कि आप करते रहोगे, आपका फिर एक रिवॉर्ड सेक्शन अनलॉक हो जाएगा वीकली चैलेंज के अंदर। वो दोस्तों कौन सा है, वो है राइजिंग क्रिएटर लेवल का, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके राइजिंग क्रिएटर लेवल अगर आपको मिल गया तो इससे आपकी बहुत ज्यादा रिचमेंट आपकी बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी। और जो आपके मोनेटाइजेशन जो टूल्स है ना, बोनसेस आप अनलॉक कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, ये वाली बात दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जैसे कि मैं जाता हूँ अपने पेज के अंदर, और यहाँ पर पेज में जाने के बाद अभी मैं आपको बोनसेस का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, आखिर क्या क्राइटेरिया है बोनसेस को अनलॉक करने का। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऑफिशियली बोनसेस के पेज में, जो कि बोनसेस प्रोग्राम मेटा फॉर क्रिएटर्स का है, फेसबुक का ऑफिशियली है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर्मेट्स में प्राइमरी फॉर्मेट्स इंक्लूड पब्लिक फोटो। अगर आप फोटो अपलोड करते हो, पोस्ट अपलोड करते हो, तभी जाकर आपका ये अनलॉक होता है। और जो हमारा वीकली चैलेंज जो हमारा आता है वो क्या आता है, वो स्पेशली पोस्ट का ही आता है। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को जो चैलेंज हमको कौन कौन से मिले हैं। यहाँ पर जो हमको मिला है वीकली चैलेंज के अंदर 14 न्यू पब्लिक पोस्ट। तो गाइस बोनसेस के अंदर ही पोस्ट चाहिए होती है, और इसमें पोस्ट वाला आ गया चैलेंज। तो अगर आपने इसको कंप्लीट करा तो आपकी प्रोफाइल होगी ग्रो से क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, रिच बढ़ेगी, जिसके कारण आपका बोनसेस अनलॉक होने के चांसेस आपके 100% हो जाते हैं। और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो गाइस कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी लीडर बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन अगर आपकी आ गई, तो गाइस जो अगले वाले जो आएंगे ना वीकली चैलेंज, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों रिवॉर्ड्स वाला वीकली चैलेंज। तो गाइस रिवॉर्ड में क्या है, राइजिंग क्रिएटर लेवल है। ये खाली उन लोगों को मिलता है जिनकी प्रोफाइल राइज करती है, मतलब ग्रो करती है। और वीकली चैलेंज से अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ गई और आपकी प्रोफाइल ग्रो की और रिच अगर आपकी बढ़ी, ठीक है, एंगेजमेंट बढ़ी, तो गाइस आपको मिलेगा ये वाला लेवल, ठीक है, राइजिंग क्रिएटर लेवल। बोनसेस राइजिंग क्रिएटर लेवल के बाद ही दोस्तों मिलता है। आपको मैं ये बात पूरी कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी मैंने प्रोफाइल देखी है ना लोगों की, जितने भी लोगों का राइजिंग क्रिएटर लेवल मिला है भाई, सभी के बोनसेस अनलॉक हैं, गारंटेड बात है। जितने भी मैंने देखे हैं, जितनी मेरी सोर्सेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीकली चैलेंज करना बहुत जरूरी है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगर बार बार आ रहा है कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके मोनेटाइजेशन टूल्स आपके अनलॉक हो सके और आपकी प्रोफाइल ग्रो कर सके, एंगेजमेंट बढ़े, रिच बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े। ये करना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है आपके में अगर वीकली चैलेंज आ रहा है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वीकली चैलेंज अगर आपके में नहीं आ रहा है तो वो आपको कहाँ पर आपको मिल सकता है। तो जैसे कि आप फेसबुक ओपन करोगे, फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रेशंस एंड अचीवमेंट्स। इस पर दोस्तों क्लिक करते ही आपका वीकली चैलेंज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका वीकली चैलेंज होगा ओपन। और बोनसेस का ऑप्शन दोस्तों मैंने बता दिया है। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया वीकली चैलेंज को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये वीकली चैलेंज बार बार क्यों आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और वीकली चैलेंज से बोनसेस अनलॉक हो सकता है राइजिंग क्रिएटर लेवल से। और मैंने साथ ही साथ आपको बताया कि वीकली चैलेंज करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो, अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।